हाय एवरीवन, मैं हूँ राधिका ठाकुर और आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रही हूँ जिसे आप अपने घर पर लगाकर अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और बन सकते हैं धनवान। जी हाँ, आज मैं आपको कुछ शुभ अशुभ पौधों के बारे में बताने जा रही हूँ। हम में से ज़्यादातर लोगों को घर में पेड़ पौधे लगाना अच्छा लगता है। आइए जानते हैं कौन सा पेड़ घर में लगाना होता है शुभ और अशुभ। हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा लगाना शुभ होता है। जिस घर में तुलसी होती है और उसकी पूजा नियमित रूप से होती है, वहाँ भगवान विष्णु की कृपा होती है। यह पौधा घर से निगेटिव एनर्जी को बाहर भगाता है। परंतु तुलसी का पौधा घर में दक्षिण भाग में नहीं लगाना चाहिए। इसको ईशान या पूर्व दिशा में लगाएं, अन्यथा नुकसान हो सकता है। रविवार को छोड़कर रोज स्नान के बाद तुलसी पर जल चढ़ाएं। शाम को तुलसी पर घी का दीपक जलाएं। बृहस्पतिवार को जल में दूध मिलाकर चढ़ाएं। इससे घर में लक्ष्मी सदा वास करती है। इसके बाद है शमी का पौधा। शमी के पौधे को लेकर बहुत सी भ्रांतियां हैं। कुछ लोग तो शमी का पौधा लगाने से डरते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये शनिदेव का पौधा होता है और इसको ऐसे ही लगाने से शनि का प्रकोप भी हो सकता है, परंतु ऐसा नहीं है दोस्तों। शमी का पौधा घर में लगाएं, यह बहुत शुभ माना जाता है। इसको शनिदेव का पौधा भी कहा जाता है। इसका पौधा घर के मुख्य द्वार के बाईं ओर लगाना चाहिए। शमी के पौधे के नीचे अगर नियमित रूप से तेल का दीपक जलाया जाए तो शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसलिए दोस्तों, अपने दिमाग से ये बिल्कुल निकाल दें कि शमी का पौधा लगाने से शनि का प्रकोप झेलना पड़ता है, बल्कि शनि देव जो हैं वो न्याय के कारक माने गए हैं और शनि देव की पूजा करना हमेशा फायदेमंद होता है। इसलिए शमी का पौधा घर में लगाने से घर में शुभता आती है और आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। इसके बाद है गुलहड़ का पौधा। गुलहड़ का पौधा घर में कहीं भी कभी भी लगाया जा सकता है, परंतु इसको पर्याप्त धूप मिलना जरूरी है। गुलहड़ का फूल जल में डालकर सूर्य को चढ़ाने से नाम एवं यश की प्राप्ति होती है। हनुमान जी को भी गुलहड़ फूल अर्पित करने से मंगल शांत होते हैं एवं कष्टों का निवारण होता है। गुलहड़ का फूल हनुमान जी को अति प्रिय होता है। तो अगर आप मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी को गुलहड़ का फूल अर्पित करते हैं और आप पर मंगल का प्रकोप है तो आपका मंगल शांत होगा तथा आपको बहुत फायदा मिलेगा। यही गुलहड़ का फूल दुर्गा माता को अति प्रिय होता है। अगर आप रोजाना दुर्गा माता को गुलहड़ का फूल चढ़ाते हैं तो भारी से भारी संकट से आपको छुटकारा मिलेगा एवं आपके घर में आर्थिक तंगी से आपको राहत मिलेगी। तो गुलहड़ का पौधा अवश्य लगाएं। बेल वृक्ष। बेल वृक्ष को घर में लगाना अति शुभ माना गया है। बेल वृक्ष को घर में अवश्य लगाएं। इस वृक्ष पर भगवान शिव का वास होता है। इसको घर में लगाने से व सींचने से लक्ष्मी का वास होता है तथा पापों का नाश होता है। इसको जोड़े से लगाएं और सुबह शाम दर्शन करें। इससे वंश वृद्धि होगी, शुभता आएगी, परंतु इसको कभी भी नष्ट ना करें। ये याद रखिएगा दोस्तों, इस पौधे को कभी भी नष्ट नहीं करना चाहिए, अन्यथा इससे सर्वनाश भी हो सकता है, क्योंकि यह भगवान शिव का अति प्रिय वृक्ष होता है और भगवान शिव को बेलपत्र अति प्रिय होते हैं। सावन में यदि आप रोजाना बेलपत्र चढ़ाते हैं तो आपको जितने भी क्रूर ग्रह होते हैं उनसे शांति मिलती है, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अतः बेल वृक्ष को घर में लगाएं और इसको सींचें और इसकी पूजा करें। इससे आप बन सकते हैं धनवान एवं आपकी सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति हो सकती है और आप अपनी सारी इच्छाओं की प्राप्ति कर सकते हैं। जी हाँ, इसके बाद आता है मनी प्लांट। आपने अक्सर लोगों के घर में इसको लगा देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि इसका नाम है मनी प्लांट, पैसों का पेड़। तो मनी प्लांट यह घर में सुख समृद्धि और धन का प्रतीक होता है। इसको अवश्य लगाएं। यह बहुत आसानी से लगाया जाता है, परंतु एक चीज़ याद रखने की है, प्रत्येक पौधे को लगाने की दिशा निश्चित होती है, निर्धारित की गई है। अगर उसको सही जगह पे नहीं लगाते हैं आप तो आप फायदे की जगह नुकसान भी उठा सकते हैं। इसलिए मनी प्लांट को बहुत ही ध्यान से लगाना चाहिए। यह बहुत आसानी से लग जाता है, परंतु
इसको सही दिशा में लगाना आवश्यक है। अगर इसको गलत दिशा में लगाया गया तो आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, इसलिए आपको सदैव आग्नेय दिशा में लगाना चाहिए, क्योंकि आग्नेय दिशा गणेश जी और शुक्रवार की मानी जाती है। इसको घर में लगाने से आर्थिक फायदा होता है एवं धन की वर्षा होती है। इसको कभी भी उत्तर पूर्व दिशा एवं ईशान कोण में ना लगाएं। याद रखिएगा दोस्तों, इसको कभी भी उत्तर पूर्व दिशा एवं ईशान कोण में नहीं लगाना चाहिए। अगर आपने इसको गलत डायरेक्शन में लगाया तो आपको भारी हानि उठानी पड़ सकती है। मनी प्लांट बहुत आसानी से लग जाता है। इसको अगर इसका सिर्फ एक तना तोड़कर आप किसी बॉटल में डालते हैं या फिर किसी गमले में ऐसे ही लगा देते हैं तो ये ऐसे ही पनप जाता है, इसलिए मनी प्लांट घर में अवश्य लगाएं दोस्तों। इसके बाद आता है नारियल का पौधा। जी हाँ, सामान्यतः फल वाले वृक्ष घर में लगाना अशुभ होता है, परंतु कुछ पौधे हैं, कुछ पेड़ ऐसे हैं जिनको घर में लगाना बहुत शुभ माना गया है और उनको घर में लगाने से सारी नेगेटिव एनर्जी हमारी बाहर भागती है और हमारे घर में सुख एवं समृद्धि ही भर जाती है। अतः दोस्तों, नारियल का पौधा घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। यह सुख एवं समृद्धि का कारक माने जाते हैं। नारंगी का पौधा घर में लगाना शुभ माना जाता है। यह सुख एवं समृद्धि के कारक माने जाते हैं। यह घर में सुख समृद्धि एवं वंश वृद्धि करते हैं। इसको घर में आग्नेय कोण एवं पूर्व दक्षिण में लगाएं। घर के बीचों बीच पौधा नहीं लगाना चाहिए कभी भी। इसको किसी कोने में लगाएं या साइड में लगाएं। घर के बीचों बीच यानी कि आंगन में कभी नहीं लगाना चाहिए। वैसे घर के सामने भी नारंगी का पौधा लगाना शुभ माना जाता है। एंड नारंगी का जो पौधा होता है वो राहु एवं केतु के प्रकोप से भी हमको छुटकारा दिलाता है। अगर किसी पर राहु केतु का प्रकोप है तो वो अपने घर में नारंगी का पौधा अवश्य लगाएं, उससे उनको बहुत राहत मिलेगी। राहु की पाप छाया से उनको मुक्ति मिलेगी। अतः नारंगी का पौधा अवश्य लगाएं। नारंगी के पौधे के बाद आता है दोस्तों नीम का पौधा। कुछ लोग नीम का पौधा लगाना अशुभ मानते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। सच तो ये है कि नीम का पौधा लगाना घर में बहुत शुभ होता है। घर में नीम का पेड़ अवश्य लगाएं। इसको घर के वायव्य कोण में लगाना चाहिए। नीम के 7 पेड़ लगाना चाहिए। अगर कोई नीम के 7 पेड़ लगाता है, इससे शिवलोक की प्राप्ति होती है। और यदि कोई नीम के 3 पेड़ लगाता है तो सूर्यलोक में वर्षों तक जातक सुख भोगता है। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है और नीम का पौधा घर में लगाने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है, आर्थिक तंगी नहीं रहती है। अतः दोस्तों, घर में नीम का पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। इसके बाद आता है दोस्तों नारियल का पेड़। जी हाँ, कई बार आपने देखा होगा, आप कहीं भी जाते हैं लोग आपको पसंद नहीं करते, कुछ लोग आपको इज्जत नहीं देते हैं, कुछ जगह पर आपको मान सम्मान नहीं मिलता है। अगर ऐसी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं तो आप घर में नारियल का पेड़ लगाएं। नारियल का पेड़ घर में लगाने से मान सम्मान में कभी कमी नहीं आती और मान सम्मान में वृद्धि होती है। उनके मान सम्मान प्रतिष्ठा पे कभी कोई आंच नहीं आती है। नारियल का पेड़ घर में लगाने वालों को हमेशा समाज में मान सम्मान यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। अतः दोस्तों, आप घर में नारियल का पेड़ अवश्य लगाएं। अगर आपको कभी ऐसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है मान सम्मान से रिलेटेड, तो नारियल का पेड़ अवश्य घर में लगाना चाहिए। नारियल के पेड़ के बाद आता है दोस्तों बांस का पौधा। जी हाँ, बांस का पौधा घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। फेंग शुई में इसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। यह जिस तरह बढ़ता है उसी तरह आपकी सफलता भी बढ़ती है, उसी तरह आप दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगते हैं और आप आगे बढ़ने लगते हैं। अगर तमाम कोशिशों के बाद भी सफलता नहीं मिलती तो आप बांस का पौधा लगाएं, आपको अवश्य लाभ होगा। इसको
वास्तुशास्त्र में उन्नति एवं तरक्की का प्रतीक भी माना जाता है। जिस घर में बांस का पौधा होता है उस घर में बुरी आत्माओं का वास नहीं होता। इसको पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। बांस का पौधा कई बार आपने देखा होगा, ये छोटे छोटे जार में, कांच के जार में भी आता है, तो आप उसमें भी बांस का पौधा लगा सकते हैं। आपने कई बार मार्केट में या कहीं भी देखा होगा, लोग शीशे के जार में तीन तने या 7 तने लेके घूमते हैं। आप उनसे भी इसको खरीद सकते हैं। आप इसको एक छोटे जार में भी लगा सकते हैं, परंतु इसकी सही दिशा निर्धारित कर लें, तभी इसको लगाएं, अन्यथा आपको हानि भी उठानी पड़ सकती है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद आता है दोस्तों केले का वृक्ष। केले का वृक्ष दोस्तों, केला हमारे यहाँ, हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पूजनीय वृक्ष माना जाता है। इसको हम विष्णु भगवान का प्रतीक और बृहस्पति देव का प्रतीक भी मानते हैं। इसकी गुरुवार को पूजा की जाती है। यह भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है एवं बृहस्पति देव का भी प्रतीक माना जाता है। इसको ईशान कोण में लगाना चाहिए। इसके पास तुलसी का वृक्ष होना अधिक शुभ होता है। अगर आप केले का और तुलसी का वृक्ष साथ में लगाते हैं और दोनों की पूजा करते हैं तो आपको बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त होगी एवं विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होगी। बृहस्पति देव हमारे सभी ग्रहों में बड़े ग्रह माने जाते हैं एवं महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। अगर आपका बृहस्पति ठीक है तो आप अपने जीवन में सारी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण रहेंगे। इसलिए आप घर में केले का वृक्ष अवश्य लगाएं एवं इसकी पूजा करें। इससे विष्णु जी और लक्ष्मी जी दोनों का वास होता है। अतः तुलसी और केले का वृक्ष साथ साथ लगाएं तो आपको लक्ष्मी जी और विष्णु जी दोनों की कृपा प्राप्त होगी। इसके बाद आता है दोस्तों अश्वगंधा का पेड़। अश्वगंधा का पेड़ बहुत शुभ होता है एवं घर में लगाने से घर के सभी वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। अगर आपको वास्तु दोष की जानकारी नहीं है या फिर आपको नहीं पता कि वास्तु के हिसाब से क्या चीज़ कैसे रखनी चाहिए, हर घर में वास्तु दोष पाया जाता है क्योंकि हर छोटी छोटी चीज़ों को आप नहीं देख सकते, नहीं ध्यान दिया जा सकता है। इसलिए अश्वगंधा का पेड़ लगाना बहुत शुभ होता है। इसे घर में लगाने से घर के सभी वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। यह जीवन में शुभता लाता है और जीवन को सक्रिय बनाता है। अश्वगंधा का पेड़ आयुर्वेद में औषधि का काम भी करता है। तो अश्वगंधा का पेड़ घर में लगाएं, इससे आपके घर के सारे वास्तु दोष दूर हो जाएंगे। इसके बाद आता है दोस्तों अशोक का पेड़। अशोक के वृक्ष को भी हमारे हिंदू धर्म में बहुत शुभ माना जाता है। यह बहुत ही लाभकारी होता है। यह शोक को दूर करता है। अगर आप अंदर से परेशान रहते हैं, शोकमग्न रहते हैं, तो अशोक के पेड़ को अवश्य लगाएं। कई बार आपने देखा होगा घरों में आपसी झगड़े होते रहते हैं, आपस में एक दूसरे से प्यार नहीं होता है, घर के सदस्यों में हमेशा मनमुटाव बना रहता है। तो अशोक का वृक्ष जो होता है यह शोक को दूर करता है। इससे घर में आपसी झगड़े नहीं होते और आपस में प्यार बढ़ता है। इसके पत्तों को सभी मांगलिक एवं धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। घर में अशोक का वृक्ष होने से घर में सुख शांति एवं समृद्धि का वास होता है तथा घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। अतः दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके घर में कुछ ऐसे संकेत हैं, घर में शोकमग्न माहौल बना रहता है या आपसी झगड़े होते हैं या आपसी घर के सदस्यों में पटती नहीं है, बनती नहीं है, एक दूसरे से बात नहीं करते या हमेशा झगड़े होते रहते हैं, तो आप घर में अशोक का वृक्ष अवश्य लगाएं। यह घर में सुख समृद्धि एवं शांति लाता है। अशोक के वृक्ष के बाद आता है दोस्तों अनार का पौधा। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अनार का पौधा सामान्यतः फल वाले वृक्ष घर में लगाना अशुभ होता है, परंतु अनार और नारंगी का पौधा घर में लगाना शुभ माना जाता है। यह सुख समृद्धि एवं आर्थिक संकट को दूर करने वाले होते हैं। यह घर में सुख समृद्धि एवं वंश वृद्धि करते हैं। इसको घर में आग्नेय कोण एवं पूर्व दक्षिण में लगाएं। घर के बीचों बीच में इस पौधे को नहीं लगाना चाहिए। वैसे घर के सामने अनार का पौधा लगाना शुभ माना जाता है। अनार के फूल को रोजाना शहद में डुबोकर अगर शिवलिंग पर चढ़ाया जाए तो भारी से भारी कष्टों का निवारण हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए अनार का पेड़ घर में लगाना बहुत शुभ माना गया है।
अनार के पौधे के बाद एक लास्ट आता है आपका आंवले का पौधा। आंवले का पौधा यह वृक्ष भगवान विष्णु का अति प्रिय है एवं इसको आयुर्वेद में औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। आंवला पाउडर, कुछ लोग आंवले को सुखा के आंवला पाउडर बनाते हैं, उसको कई तरह से दवाओं में प्रयोग किया जाता है। आंवला पेट के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। अगर आपका पेट बढ़ा हुआ है, निकला हुआ है, तो आप आंवले का पाउडर रात में भिगो के रख दें और सुबह खाली पेट पीने से आपका पेट भी ठीक हो जाता है। तो इसलिए आंवले का पौधा जो होता है वो हमारे लिए कई तरह से लाभकारी होता है। आंवले का पौधा यह भगवान विष्णु को अति प्रिय है एवं इसको आयुर्वेद में औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। यह हमारी सभी मनौतियों को पूरा करता है। इसको उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इसकी पूजा करने से सभी पाप नष्ट होते हैं एवं सभी कष्टों का निवारण होता है। इसको उत्तर दिशा में लगाने से घर में धन धान एवं सकारात्मक ऊर्जा आती है। इससे धन की कभी कमी नहीं रहती है। अतः आंवले का पौधा घर में अवश्य लगाएं। तो दोस्तों, यह थे शुभ अशुभ पौधे और अगली वीडियो में मैं जल्द ही एक नई जानकारी के साथ लौटूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल जय राजपूताना को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें जय राजपूताना। जय राधे राधे। नमस्कार।